हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम गुरु। आज जो हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो है मैटर एंड इट्स टाइप्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। कोई भी चीज़ जिसकी जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका मास हो, उसे हम मैटर कहते हैं। तो ये चीज़ नोट करना, मास है यहाँ पर, वेट नहीं। ठीक है, मास और वेट में डिफरेंस है। वेट हमारा होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, और मास हमारा सिंपली m होता है। ठीक है, जो मास हमारा होता है वो हर जगह सेम रहेगा, बट वेट वेरी करता है। जैसे यहाँ ग्रेविटेशन हमारी अर्थ पे 9.8 है, मून पे चले जाओगे तो आपका वेट चेंज हो जाएगा, बट मास हमारा जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। ओके, सो मैटर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो हमारा मैटर की तीन क्लासिफिकेशन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। So these three forms of matter are inconvertible by increasing or decreasing pressure and temperature. ये जो तीनों फॉर्म्स हैं मैटर की, ये इंटर कन्वर्टिबल हैं। इंटर कन्वर्टिबल का क्या मतलब हुआ कि इन्हें हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे लिक्विड है हमारा, फ्रीजर में लगाया और वो सॉलिड बन गया, आइस बन गई। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? लिक्विड है, उसको हीट किया, वेपर्स बन जाएंगे, उसके गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इन जो मैटर की ये जो थ्री फॉर्म्स है मैटर की, ये इंटर कन्वर्टिबल है। ठीक है, और कैसे इन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है? बाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, सो चलो हम इनके जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं उनके बेसिस पे इनको डिस्कस करते हैं। जो सॉलिड है उनकी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होती है। जो सॉलिड होते हैं हमारे, उनकी फिक्स शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। लिक्विड की बात करें तो उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, वॉल्यूम जो होती है उनकी, वो उनकी फिक्स्ड होती है। जैसे आपने पानी लिया, बॉटल में डालोगे तो वो बॉटल की शेप पकड़ लेंगे, आप जग में डालोगे तो वो जग वाली शेप में आ जाएंगे। ठीक है, बट वॉल्यूम उनकी सेम रहेगी। 1 लीटर पानी है तो वो 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है, गैसेस जो होती है उनकी डेफिनेट शेप भी नहीं होती है और वॉल्यूम भी उनकी डेफिनेट नहीं होती है। ओके, एनर्जी की बात करें तो सॉलिड की सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है, लिक्विड की मीडियम होती है, सॉलिड से ज़्यादा होती है और गैसेस से कम होती है, और गैसेस की जो हमारी है वो हाईएस्ट एनर्जी होती है। तो कंप्रेसिबिलिटी आ गया थर्ड फैक्टर इसका। सॉलिड, लिक्विड और गैस में से किसको कंप्रेस करना इजी है, किसको कंप्रेस करना डिफिकल्ट है? तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है सॉलिड्स को कंप्रेस करना। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, अगर कोई सॉलिड की चीज़ होगी, लोहे की कोई चीज़ होगी, तो उसको कंप्रेस करना काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा। और लिक्विड की जो है नियरली डिफिकल्ट है, बट हम इसे कर सकते हैं। और गैसेस को हम इजीली कंप्रेसिबल है, इन्हें हम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन सॉलिड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेगुलर होते हैं और क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, और लिक्विड में बात करें तो रैंडम होते हैं और लिटिल स्पार्सली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, और गैसेस में बात करें, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडम होते हैं और मोर स्पार्सली अरेंज्ड होते हैं, दूर दूर होते हैं, इधर। ठीक है, तो फ्लूइडिटी की बात करें तो सॉलिड्स जो हैं फ्लो नहीं करते हैं, लिक्विड्स फ्लो करते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, और गैसेस की बात करें तो ऑल डायरेक्शन में ये फ्लो करती हैं। मूवमेंट की बात करें तो सॉलिड्स की जो मूवमेंट होती है वो नेग्लिजिबल होती है। लिक्विड्स की जो होती है डिपेंड करता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन पे, उनके पार्टिकल्स में अट्रैक्शन कितनी है उस पर डिपेंड करती है उनकी मूवमेंट। जैसे पानी जो है ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकता है एज कम्पेयर टू शहद। ठीक है, थर्ड आ गया हमारा गैसेस। गैसेस में जो होती है मूवमेंट फ्री होती है, कांस्टेंट होती है और रैंडम होती है, कहीं भी मूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इंटर पार्टिकल स्पेस। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो सॉलिड्स में होती है बहुत कम होती है, लिक्विड्स में सॉलिड से ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा होती है गैसेस में पार्टिकल स्पेस। ये मैं आपको ग्राफिकली दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, सॉलिड्स के पार्टिकल बिल्कुल पास पास एकदम साथ साथ जुड़े होते हैं, और इनके सब लिक्विड्स थोड़ी थोड़ी इंटर पार्टिकल स्पेसिस इनके बीच में होती हैं। इसी वजह से इनको कंप्रेस थोड़ा हम कर सकते हैं, बट सॉलिड्स में हमने देखा था कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। और सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी किस में होती है? हमारे गैसेस में। देखो इधर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा इन्हें कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सो
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। पार्टिकल्स में अट्रैक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? सॉलिड में, क्योंकि पास पास है तो अट्रैक्ट करेंगे। और उससे कम होती है हमारी लिक्विड में, और सबसे कम होती है गैसेस में, क्योंकि गैसेस में दूर दूर पार्टिकल हैं, इसलिए वो अट्रैक्शन उनमें कम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी की। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है सॉलिड्स की, उससे कम होती है लिक्विड्स की, और सबसे कम होती है गैसेस की। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है सॉलिड में वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम, मतलब ना के बराबर होता है, ठीक है। सो लिक्विड में बात करें, वो डिपेंड करता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन पे, पार्टिकल्स में अट्रैक्शन कितनी है उस पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन। और गैसेस में रेट ऑफ डिफ्यूजन मैक्सिमम होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? पार्टिकल्स का आपस में मिक्स हो जाना, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। ये एटॉमिक व्यू ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर है। सॉलिड्स ये बताया मैंने आपको, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एकदम पास पास होते हैं, क्लोजली हेल्ड पार्टिकल्स होते हैं। लिक्विड में थोड़ी थोड़ी दूर होते हैं, और गैसेस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं हम इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन क्या होता है? द फिनोमिना बाय विच मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट अंडरगोज अ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन टू द गैसेस फेज एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता है, सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो लिक्विड स्टेट से हमारा पार्टिकल्स जो हैं वो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन लेके गैसी स्टेट में जब जाते हैं उसको क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। जैसे आप हीट करते हो किसी लिक्विड को, तो वो उसके वेपर्स बन के वो लिक्विड स्टेट से गैसी स्टेट में चला जाता है, ठीक है। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को? सो फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। सो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वेपर्स बनना बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब सरफेस एरिया, रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो भी आपके जो है रेट ऑफ एवेपोरेशन वो इंक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी क्या होती है ये मैंने आपको हीट वाले चैप्टर में पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हीट वाला चैप्टर एक बार रिवाइज कर लो। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? द रेट ऑफ एवेपोरेशन डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी रेट ऑफ एवेपोरेशन डिक्रीज करता है, ओके। सो विंड स्पीड का क्या इफेक्ट होता है एवेपोरेशन पे? तो रेट ऑफ एवेपोरेशन जो होता है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड हमारी इंक्रीज होगी तो एवेपोरेशन भी हमारी जो है वो भी इंक्रीज होगी। सो नेक्स्ट है कूलिंग ड्यू टू एवेपोरेशन। एवेपोरेशन आपने सुना होगा, एवेपोरेशन जो होता है उसकी वजह से क्या होता है? कूलिंग होती है। तो कूलिंग क्यों होती है ये मैं आपको बताता हूँ अभी। So during evaporation, the particle of liquid absorb energy from the surrounding to overcome the interparticle forces of attraction and undergoes the phase change. So क्या होता है? evaporation के दौरान क्या होता है, जब हमारा लिक्विड से पार्टिकल्स हमारे गैसी स्टेट में जाते हैं तो इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो क्या करती हैं कि सराउंडिंग से जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अगर वो हीट एब्जॉर्ब कर लेंगी तो वहाँ पे क्या होगी? कूलिंग होती है, जिसकी वजह से द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। हीट हमारी एब्जॉर्ब कर लेते हैं वेपर्स वगैरह, तो जिसकी वजह से क्या होता है? जो कूलिंग होती है ड्यू टू एवेपोरेशन। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, स्वेटिंग कूल्स डाउन आवर बॉडी। सो नेक्स्ट है हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर क्या होता है कि हमारे जो मैटर है उसकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसका नेचर कैसा है, उसकी अपेयरेंस कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसकी ऑर्डर कैसी है, डेंसिटी कैसी है, टेक्सचर कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें हमारी जो होती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। सो नेक्स्ट हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैटर के? सो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एवरीथिंग दैट वी कैन टच, सी, हेयर, टेस्ट एंड आल्सो स्मेल इज अ मैटर। हर वो चीज़ जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं, वो क्या है? मैटर है, ठीक है। सो इट इज़ मेड अप ऑफ रियली टाइनी पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी सीन थ्रू दी आई। सो मैटर जो होता है वो हमारे बिल्कुल टाइनी पार्टिकल से बना होता है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सो मैटर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसिस बिटवीन देम। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में जो हमारी होती हैं स्पेसिस होती हैं। जैसे आप पानी में शुगर डिसॉल्व करते हो तो पानी का लेवल ऊपर नहीं आता है,
तो वो कहाँ जाता है? जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर में, जैसे जो पानी है हमारा, उसमें स्पेसीज हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसीज हैं, तो वो शुगर जो डिजॉल्व होती है वो उन स्पेसीज को जाके ऑक्यूपाई कर लेती है, जिसकी वजह से हमारा वाटर लेवल जो होता है राइज नहीं करता है। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो हमेशा मोशन में ही रहते हैं। आप पानी लेते हो, पानी को उबालते हो तो उसे हीट करते हो, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो तब आप उनकी मूवमेंट देख सकते हो। पानी उबल रहा होता है, उनमें बहुत सारी मूवमेंट होती है। तो अराइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जो क्या करती है उनको मूव ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव कराती है। तो उस टाइम पे आप उनकी मूवमेंट देख सकते हो। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन क्या होता है? व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो आपस में जब इंटरमिक्स हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी है, स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर। सो जब हम इंक पानी में डालेंगे तो वो एकदम पानी में स्प्रेड कर जाएगी, उसमें मिक्स हो जाएगी, ठीक है। सो डिफ्यूजन के दौरान होता क्या है? द पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द इंटर पार्टिकल स्पेसिस। वो दूसरे मैटर की इंटर पार्टिकल जो स्पेसिस होती हैं उनको ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है, पार्टिकल। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों इंक्रीज करता है? ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारा इंक्रीज कर जाता है। सो नेक्स्ट, अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। अब देखो क्या इफेक्ट आता है टेम्परेचर को चेंज करने से स्टेट ऑफ मैटर में, ठीक है। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर इंक्रीजेज। टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी जो है मैटर की वो इंक्रीज करती है। दे बिगन टू वाइब्रेट विद हायर एनर्जी, therefore the interparticle forces of attraction between the particle reduces and particle get detached from their position and begin to move freely। तो क्या होता है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल की वो इंक्रीज करती है और पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं विद हायर एनर्जी, ठीक है। और इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से वीक हो जाती हैं और पार्टिकल डी अटैच हो जाता है अपनी पोजीशन से, तो जिसकी वजह से वो मूव करना शुरू कर लेता है फ्रीली, ठीक है। एज अ रिजल्ट उसकी वजह से क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर जो होती है वो चेंज होना शुरू हो जाती है, सॉलिड का लिक्विड बनना शुरू हो जाता है। सिमिलरली लिक्विड जो है वो गैसीय स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? So melting point of a solid is defined as a temperature at which solid melts to become liquid at the atmospheric pressure। So melting point होता है वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड हमारा मेल्ट करके लिक्विड बन जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा है उसमें, ठीक है। सो एट मेल्टिंग पॉइंट दीज टू फेसेस दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, जो हमारा पार्टिकल होता है वो दोनों फेजेस में होता है, वो इक्विलिब्रियम में होता है। जैसे एट द पॉइंट बोथ द सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। एक ही साथ दोनों स्टेट्स हमारी एग्जिस्ट कर रही होती हैं, सॉलिड स्टेट भी और लिक्विड स्टेट भी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज अवर बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे हमारा वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो चाहिए हमें 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसे हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। सो उसी तरह है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे सॉलिड के लिए थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसी तरह लिक्विड के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ओके। सो नेक्स्ट इज अवर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? So the transition of a substance directly from its solid
phase to gaseous phase without changing into liquid phase is called sublimation. So देखो, सॉलिड अगर डायरेक्टली हमारा चेंज हो रहा है गैसेस में विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड फेज तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन. या गैसेस डायरेक्टली हमारी चेंज हो रही हैं सॉलिड में विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड फेज तो उसे भी हम सब्लिमेशन कहेंगे. ठीक है, सो ये था सब्लिमेशन. अब नेक्स्ट चलते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर. सो प्रेशर चेंज करने से स्टेट ऑफ मैटर में क्या इफेक्ट आता है. So by applying pressure, the interparticle spaces between the particles of matter decreases. So pressure apply करने से क्या होता है, जो interparticle spaces होती हैं particle of matter के बीच में वो decrease कर जाती हैं. और thus by applying pressure and reducing temperature, we can convert a solid to liquid and liquid to gas. और हम क्या कर सकते हैं, भाई प्रेशर को अप्लाई करके और टेम्परेचर को रिड्यूस करके सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो ये इफेक्ट होता है प्रेशर को चेंज करने का स्टेट ऑफ मैटर पर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट. अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में.